बाबा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देके तो मजा सा आ गया एकदम। अब मैं एकदम क्यूरियस हो गया हूँ बाकी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके ड्यूड, तो आज हम मोशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। मैं एक रात को सोया हुआ था, अचानक से चोर आता है और मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेके भागने लगता है येलो गाड़ी में। लेकिन मैं उसी टाइम उठ जाता हूँ और उसका पीछा करने लगता हूँ। और चोर तो भाई ट्रैफिक रूल भी फॉलो नहीं किया, वो रेड लाइट को भी जंप कर गया। मैं एज ए गुड ह्यूमन बीइंग ट्रैफिक लाइट रेड होते ही रुक गया मैं। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं चोर को पकड़ पाऊंगा? डूड, तुम्हें पता है कि मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए, या फिर कितना टाइम लगेगा मुझे चोर को पकड़ने के लिए? नहीं बाबा, ये तो बहुत कठिन लग रहा है सुन के। तो तुम पूरा मोशन चैप्टर की जर्नी मेरे साथ अब ट्रैवल करो डूड, तुम्हें ये सब समझ आ जाएगा। बाबा अब तो मैं और क्यूरियस हो रहा हूँ, लेकिन ये तो बता दो ये मोशन होता क्या है? देखो डूड, मोशन जैसा कि हमें नाम से ही लगता है डूड, मूवमेंट। कुछ भी मूवमेंट हो रहा तो हम जनरली आसान भाषा में उसे कह सकते हैं कि वो मोशन में है। अच्छा रुको, इसका मतलब ये जो यूनिकॉर्न डांस कर रहा है, इसका मतलब ये भी मोशन में है? यस डूड, ये भी कभी लेफ्ट कभी राइट मूव कर रहा है। ये लड़की देखो सामने की तरफ चली जा रही है, ये भी मूव कर रही है। और ये कार राइट की ओर चली जा रही है, ये भी मूव कर रही है डूड। अच्छा, लेकिन यहाँ बताओ बाबा, ये तो गोल गोल घूम रहा है, ये भी मोशन में है क्या? यस डूड, ये भी मोशन में है, ये भी एक टाइप ऑफ मोशन है डूड। लेकिन यहाँ पर एक इनविजिबल चीज भी है जो मोशन में, जो तुम भूल रहे हो डूड। यहाँ तो और कुछ नहीं दिख रहा है डूड, विंड के कारण ही तो ये चक्री घूम रही थी डूड। अरे हाँ, विंड तो दिखता ही नहीं है। Yes, पेड़ dude. को भी हिला देता है, इतना पावर होता है। मोशन कैन बी इनविजिबल एज वेल। यस ड्यूड, ये तो तुमने आसपास ऑब्जर्व किया अपना मोशन। यहाँ तक कि सोलर सिस्टम, सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि मोशन में है ड्यूड। यहाँ तक कि सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है ड्यूड। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके बाबा, अच्छा बाबा, मोशन तो समझ आ गया क्या है, लेकिन तो डेफिनेशन बताओ, जैसे एग्जाम में आ जाए तो लिख सकूं व्हाट इज मोशन। ओके ड्यूड, तो चलो तुम्हें फिजिक्स की लैंग्वेज में अब समझाते हैं कि मोशन क्या होता है। Motion is the change in position of an object with respect to a reference point for a period of time. कुछ समझ नहीं आया बाबा, ये क्या है? पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, ये सब क्या है? देखो ड्यूड, पोजीशन का मतलब है लोकेशन, जैसा कि तुम नीचे देख सकते हो। पोजीशन refers to the location of an object in space at any given time. तुम अभी कहाँ बैठे हो ड्यूड? मैं तो अभी अपने रूम में चेयर में बैठा हूँ। हाँ, तो वो चेयर ही तुम्हारी वो पोजीशन है ड्यूड। अगर तुम अभी स्कूल में होते तो स्कूल तुम्हारी पोजीशन थी, समझे? अच्छा, जहाँ पर मैं हूँ वो मेरा पोजीशन हो गया। यस ड्यूड, और पोजीशन हम किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बताते हैं। अच्छा, पोजीशन तो समझ आ गया, रेफरेंस पॉइंट तो बता दो ये क्या होता है? ठीक है डूड, तो तुमको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। पहले तो मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, तुम्हारी स्कूल कितनी दूर है? इधर से बाबा, ये तो बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन डूड। होम से कितने दूर है स्कूल डूड? 2 किलोमीटर। और शॉप से? 1 किलोमीटर। इसका मतलब तुम रेफरेंस पॉइंट जानते हो डूड। जब तुमने बोला ना होम से स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, यानी तुमने होम को रेफरेंस पॉइंट लिया। और जब तुमने बोला शॉप से स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, तब तुमने किसको लिया? शॉप को रेफरेंस पॉइंट लिया। एग्जैक्टली डूड। तो अब हम मोशन की डेफिनेशन को इसमें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये मोहन का पोजीशन देखो टाइम के साथ कैसे चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे वो स्कूल की तरफ जा रहा है, अगर मैं होम को रेफरेंस पॉइंट लूं तो क्या मोहन की पोजीशन चेंज हो रही है? हाँ, क्यों? तो चलते जा रहा है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। यस डूड, कभी वो इस लोकेशन पे था, फिर वो और आगे की तरफ बढ़ा है ना। हाँ, तो ये मोशन का एग्जांपल है, समझे? अब समझ गया बाबा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको मोशन बोलेंगे। यस डूड, और वो पोजीशन है हम एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से, इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं। समझ गया बाबा। ये देखो रियल लाइफ एग्जांपल, ये जो पिलर्स रोड पे लगे होते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट ही तो है। यहाँ से ओखा कितना दूर है? 202 किलोमीटर। सिमिलरली तुम जामनगर का डिस्टेंस भी देख सकते हो। समझ गया बाबा। और जनरली तुमने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, ऐसा लिखा होता है 100 फीट अबव सी लेवल। हाँ हाँ, देखा है मैंने। तो यहाँ पर सी लेवल को ही रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, और इससे हमारा स्टेशन की ऊंचाई 100 फीट है। इसका मतलब सी से ये इतना ऊंचा है। एग्जैक्टली। अब एक बार रिवाइज करा दो यार रेफरेंस पॉइंट। ओके ड्यूड, तो हमने क्या देखा? रेफरेंस पॉइंट इज लाइक ए स्टार्टिंग पॉइंट और अ लैंडमार्क, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी पोजीशन को बताने के लिए। और ये हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लोकेशन को चूज कर सकते हैं। तुम रियल लाइफ में बताओ, कभी तुमने यूज किया है? हाँ बाबा, मैं तो अपने दोस्तों को बोलता हूँ मेरा घर बालाजी मंदिर से
1 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट पे मंदिर ले रहा हूँ। एग्जैक्टली काफी बार हम पंचायत ऑफिस के हिसाब से बताते हैं, काफी बार कहते हैं HDFC बैंक के सामने चले जाओ, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, ये सारे हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। ओके, अब क्लियर हो गया बाबा मेरा कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन तो समझ गया मोशन का, लेकिन कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताओ ना। तुम्हें पता है ड्यूड, तुम्हारी जो दिन और रात होती है ना, वो भी मोशन के कारण होती है। अर्थ अपनी ही एक्सिस पे स्पिन कर रहा होता है, इसके कारण ही दिन और रात होता है। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बताया यार। यहाँ तक कि ड्यूड सीजन्स जो चेंज होती है ना, वो भी अर्थ के मोशन अराउंड द सन के कारण ही चेंज होती है। सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है ड्यूड, ये तुम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ोगे, इसके कारण सीजन्स चेंज होती है। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट था बाबा। तो ड्यूड ये तो बेसिक्स ऑफ मोशन तुमने देख लिया, और मोशन के डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लीनियर मोशन। एक कार तुम देख सकते हो, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रही है, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। वाइब्रेशन मोशन, जब तुम गिटार की स्ट्रिंग्स को प्लग करते हो ना, तो ये जो वाइब्रेट करती है स्ट्रिंग्स, ये वाइब्रेशन मोशन का एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन देखा है ड्यूड? हाँ बाबा, देखा है मैंने। और रोटेटरी मोशन भी हो सकता है, जो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, वो एक रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है। हाँ। और मोशंस इरेटिक भी हो सकते हैं ड्यूड, जैसे कि टोर्नाडो, जो बहुत डेंजरस होता है। तो आपने बताया पूरा यूनिवर्स में सोलर सिस्टम पूरा मोशन में है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसका मतलब हर चीज मोशन में है। नहीं ड्यूड, मोशन ना अपने आप में एक मायावी कॉन्सेप्ट है। मोशन इज रिलेटिव। अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से हेल्प से समझते हैं। रुको, ये रिलेटिव क्या होता है ये तो बता दो। चलो तुमको एक रियल एग्जांपल से बता तो रहा हूँ ड्यूड। देखो, कभी ट्रेन में बैठे हो, हाँ। जब ट्रेन चलती है तुम बाहर खिड़की से देखते हो, तुम्हें क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है मतलब पेड़ पीछे जा रहे हैं और मेरा ट्रेन आगे जा रहा है। गुड ड्यूड, तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन में हो या नहीं हो? अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट ले लूं तो? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रेन तो मूव कर रहा है। यानी कि तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है ग्राउंड के हिसाब से। हाँ। लेकिन जो तुम्हारी बगल में एक पैसेंजर बैठा है, क्या मैं तुम्हें पूछूं, क्या तुम उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हो? नहीं बाबा, वो तो 1 घंटे बाद भी मेरे बाजू में बैठे रहेगा। एग्जैक्टली ड्यूड, तो तुमने देखा, अगर हम रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दे तो तुम्हारा मोशन का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो रहा है। यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम मोशन में थे, दैट्स राइट, लेकिन जो तुम्हारे बगल में पैसेंजर बैठा था, अगर मैं उसको रेफरेंस पॉइंट ले लूं, तब तुम मोशन में नहीं थे ड्यूड। अच्छा, इसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। एग्जैक्टली, तो मोशन एक रिलेटिव चीज है। ओके। और ड्यूड तुमको एक और इंटरेस्टिंग रियल लाइफ मिराज बताता हूँ रिलेटिव मोशन का। कभी तुमने ऐसा फील किया है, एक्चुअल में तुम्हारी ट्रेन नहीं चलती है, बाजू वाली ट्रेन चल रही होती है, लेकिन तुम्हें फील होता है तुम्हारी ट्रेन चल रही है? ऐसा हुआ है? हाँ बाबा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसे। ये भी रिलेटिव मोशन के कारण हो रहा है ड्यूड। ओके, समझ गया बाबा। अच्छा बाबा, एक क्वेश्चन है। पूछो ड्यूड, कीप क्वेश्चनिंग। क्या मोशन हमेशा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है? नहीं ड्यूड, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जैसे कि ये कार चल रही है, लेकिन मोशन अलोंग 2 डायमेंशन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एंड्स अपने ही फूड को लेकर इस जमीन पर, यानी कि एक प्लेन पर ही मूव कर रही है, कभी दाएं कभी बाएं। ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है ड्यूड। एक पेपर पे तुम समझ सकते हो कि एक पेपर हमने लिया है और एंड्स उसी पे चल रही है, दाएं बाएं, समझ रहे हो? अच्छा। और ये बटरफ्लाई 3 डायमेंशनल मोशन में है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट अप डाउन एकदम रैंडम मोशन है इनका, समझे? ओके, मतलब अपन 2D में भी मोशन हो सकता है, 3D में भी मोशन हो सकता है, लेकिन ये सब पूरा कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या बाबा? नहीं ड्यूड, जस्ट चिल। हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है, और मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम इस नंबर लाइन की हेल्प से डिनोट करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना ड्यूड, जो हमने रेफरेंस पॉइंट बोला था ना, उसको हम काफी बार ओरिजिन भी बोलने वाले हैं, समझे? ओके ड्यूड, तो अब हम मोशन चैप्टर के टॉपिक्स सीरियल ऑर्डर में कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो अब रेडी हो जाओ तुम। ओके बाबा, अब ये सारे टॉपिक्स मोशन के अंदर आएंगे, सब पढ़ेंगे, मजा आने वाला है बाबा। यस ड्यूड।